पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफों की तस्दीक के लिए वक्त मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा स्पीकर सबको बुलाए या एक एक करके बुला ले ताकि पीटीआई अरकान अपने इस्तीफों से तस्दीक कर सके। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, वो सिर्फ अपनी मुकदमात खत्म करवाने में दिलचस्पी रखती है। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात हैं, अगले इंतखाबात काफ लीग के साथ मिलकर लड़ेंगे। असम्बलियों की तहलील के मामले में जल्दबाजी ना की जाए, नुकसान होगा। वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है, आज रियासत बचाने का सवाल सबसे पहले है। परवेज इलाही की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की वज़ीर आला पंजाब को वफाक से मामलात में ताउन की यकीन दहानी। कहा सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं, मामलात को खुश असलूबी से हल करना चाहते हैं। सदर की सीएम हाउस में वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान मोनिस इलाही और हुसैन इलाही की भी शिरकत। इमरान न्याजी मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाए, मुल्क की सलामती को कमजोर करने की साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा इमरान का पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर एतमाद ढका छपा नहीं, ये अब पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पर हमलावर होने पर तुला है। पहले सिर्फ मुरीद चोर था, अब मुर्शिद भी चोर निकली। बुशरा बीबी के नाम पर अरबों रुपए की ज्वेलरी की जाली रसीदें बनवाई गई। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने तोशाखाना केस को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कहा इमरान खान को 2 मुल्कों से तकरीबन 6 अरब रुपए के तोहफे मिले, इन्होंने इन अशिया की कीमत 3 करोड़ लगवाई और फिर 1.5 करोड़ में खरीद ली। रियासत मदीना होती तो खान साहब वजीर आजम नहीं बल्कि संगसार होते, सादिक अमीन के नाजायज बच्चे नहीं होते। इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी का नाम छुपाकर इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया। इमरान खान का सैटेलाइट टाउन डिग्री कॉलेज रावलपिंडी के तलबा से खिताब, एक ही बात मुसलसल सुनकर तलबा बेजार, हॉल से उठकर जाने लगे। कप्तान ने कहा कौम खुद को आजाद करे, हमने रियासत मदीना के उसूलों पर पाकिस्तान को खड़ा करना था। कौम ने चोर चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया। पंजाब हुकूमत के जरिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा इमरान बच्चों को घटिया सियासत में घसीटना बंद करें। तोशाखाना इमरान के खिलाफ ओपन एंड शट केस है। मुल्क की खराब मईशत के जिम्मेदार इमरान खान है। मुल्क की मईशत एक जादूगरनी चलाती थी, 10 नाम डालकर फाल निकाली जाती थी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए तड़प रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा दुनिया भर में सलाम मुतासिन का केस लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक फ्रॉडिये ने मुतासिन के नाम पर पैसा जमा किया मगर वो उन तक नहीं पहुंचा। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई का मामला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 9 जनवरी को पेश होने की हिदायत की, नोटिस जारी कर दिया। सेनेट इजलास शुरू होते ही पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज, अरकान की नारेबाजी, आजम सौती की रिहाई का मुतालबा। वसीम शहजाद ने एतराज किया कि आजम सौती के प्रोडक्शन ऑर्डर अब तक जारी नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए पुरअज़्म, दूसरे दिन भी माशी टीम के साथ बैठक लगाई। वफाकी वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR और दीगर की शिरकत। तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार, सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना भी प्लान में शामिल। सालाना 1.3 अरब डॉलर की बचत होगी। शहबाज शरीफ ने कहा तवानाई की बचत पाकिस्तान की बका का मसला है। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 77 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज अदा करेगा। वफाकी वजीर अयाज सादिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा रकम इमरजेंसी फ्लड रिलीफ, पावर ट्रांसमिशन समेत
दीगर मंसूबों पर खर्च होगी। मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं, ADB समेत दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। अफगानिस्तान की सरहद से एक बार फिर चमन पर हमला, शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी की गई। 15 पाकिस्तानी शहरी जख्मी हो गए, खवातीन और बच्चे भी शामिल अस्पताल मुंतकिल। पाक फौज के जवानों का भरपूर जवाब। चंद दिन पहले भी अफगान बॉर्डर से शहरी आबादी पर फायरिंग की गई थी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमला, हवलदार मोहम्मद अमीर शहीद हो गए, एक शहरी जहाँ बहक 9 जख्मी। कलअदम तालिबान कबायली इलाकों में खवातीन और तालिबात को निशाना बनाने लगे। रियासती अज़्म ने दहशतगर्दों को मायूस और खौफजदा कर दिया। इनके पास सलाहियत है न हिमायत, आखिरी हरबे आजमा कर रियासत की तवज्जो चाहते हैं। मीरान शाह हमले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा आवाम के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे, मुजरिमों को निशाने इबरत बनाने का आज़म। सदर मुमलिकत ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, मुकम्मल खात्मे तक कोशिशें जारी रहेंगी। वाक़े पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का भी इजहार मज़म्मत। कमांडर अमरीकी सेनेट कॉम जनरल माइकल एरिक का GHQ का दौरा, यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए, मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल एरिक की सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, इलाकाई सलामती दिफाई उमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, खत्ते में अमन और सैलाबी इमदादी सरगर्मियों पर पाक फौज की तारीफ की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान तुर्खम का दौरा भी करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में मसला उठा दिया, भारत को पैगाम दिया बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल कराएं। इन्होंने सोशल मीडिया पर भी बयान में कहा कि सेक्रेटरी जनरल और डिप्टी डैप से मुलाकात हुई है। सैलाबज़दा इलाकों की तामीर नौ और मुतासिरीन की बहाली के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने आजम सौती के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। PTI सेनेटर की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी, अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को ज़िम्नी चालान पेश करने की हिदायत। बलूचिस्तान में आजम सौती के खिलाफ तीसरी FIR सामने आई, हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। इमरान खान चाहते हैं असम्बलियां तोड़ दी जाए मगर ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। वजीर आला सिंध की तनकीद, खैरपुर नाथन शाह का दौरा किया, सैलाब से मुतासर इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया, कहा चाहते हैं सूबे भर से सैलाबी पानी जल्द निकाल दिया जाए। गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची का सफारी पार्क का दौरा, हतमी सोनिया की 16वीं और मलका की 18वीं सालगिरह, गवर्नर सिंध ने उन्हें केक खिलाया। कामरान टेसोरी ने कहा कराची को दोबारा रोशनी का शहर बनाने के इक़दाम कर रहे हैं, पार्क में मजीद जानवर लाने का ऐलान किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय राज का एक और शर्मनाक इक़दाम, श्रीनगर के इलाके शिवपुरा में स्कूल के करीब शराब खाना खोल दिया, आवाम ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इससे बच्चों की तालीम और तरबियत पर असर पड़ेगा, कानून ऐसे इक़दाम की इजाज़त नहीं देता, इस इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत है।